रेवेंज ऑफ अदर का लास्ट पार्ट। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां चामी एंड जैबम सियोन को बचा लिया होता है और सियोन की जगह पे जैबम को खुद देख के ओसंग बहुत शौक एंड गुस्सा होता है। पुलिस आ जाती है वहां और जैबम ओसंग एंड जिनहुंग और उसके कजिन्स को पकड़ लेती है लाइव स्ट्रीम करने के खातिर। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है डिटेक्टिव जिन इन सब के बारे में चीफ को बताती है, पर चीफ कह रहे होते हैं वो सब मज़े के लिए है कर रहे थे बस लाइव स्ट्रीम। इसमें क्या हुआ? डिटेक्टिव जिन बताती है जिन हुंग के कजिन गैंगस्टर हैं, उन पे चार्जेस हैं कई। वो लाइव स्ट्रीम हीरो को पकड़ने के लिए ओसंग ने ये सब प्लान किया था और उस हीरो कल्प्रिट का कनेक्शन ह्यूग जंग के केस से है। सो चीफ कहते हैं ये यानी तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ओसंग सस्पेक्ट है इन सब केसेस का। डिटेक्टिव जिन कहती है हाँ। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जेबम से डिटेक्टिव जिन इन्वेस्टिगेट करती है, जिसमें जेबम अच्छे से आंसर करता है बिना कहीं फंसे। जेबम बताता है मैं हीरो से बहुत इम्प्रेस हुआ था, तो मुझे जब ओसंग के लाइव स्ट्रीम के बारे में पता चला तो मैं भी हीरो की तरह एक्टिंग करने का सोचा। बट ओसंग ने जब मुझे देखा तो उसके एक्सप्रेशन रियल लग रहे थे, वो गुस्से में था। डिटेक्टिव ओसंग से क्वेश्चनिंग करते हैं तो ओसंग फंस रहा होता है डिटेक्टिव के क्वेश्चंस में, तो वो कहता है मुझे लगता है हीरो सियोन है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जैबम चामी एंड टेसु होंग जॉन सियोन के मदर की फ्यूनरल करने में मदद करते हैं। वहाँ सियोन के डॉक्टर और डिटेक्टिव जिन भी आते हैं। फिर सारे लोग सियोन की मदर की लास्ट रिचुअल करते हैं। वहाँ सियोन बताता है यहाँ पार्क ओसिक भी है। फिर सारे ओसिक के ऐश के पास जाते हैं, प्रे करते हैं उसके लिए। हंगजन कहती है पता नहीं पार्क ओसिक क्यों बैड बॉय बन गया था। सियोन एंड चामी एक दूसरे को देखने लगते हैं। टेसु ये देख के पूछती है तुम लोग क्या कुछ जानते हो? तब सियोन एंड चामी ओसंग के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि ओसंग ने ही शायद में मारा है पार्क ओसिक को। ये सुन के तीनों शॉक होते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है चामी जैबम से हेल्प मांगती है। वो जैबम से कहती है ओसंग को इस बारे में कुछ पूछो। तब जैबम ऑडिटोरियम में ओसंग से पूछता है ये बताओ मुझे किसने बिल्डिंग से धक्का दिया था? ओसंग कहता है तुमने सियोन की हेल्प की थी, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तब जैबम बहुत इंसिस्ट करने लगता है। ओसंग बताता है तुम्हें बिल्डिंग से धक्का देने वाला पार्क ओसिक है। जैबम कहता है तुम्हें कैसे पता चला? ओसंग कहता है क्योंकि ये सब मैंने अपने आँखों से देखा था और मैंने पुलिस को इसलिए नहीं बताया क्योंकि ओसिक ने मुझे देख लिया था और उसने मुझे धमकाया था। जैबम कहता है तुम क्यों आखिर डर गए? ओसंग बताता है पार्क ओसिक के पास मेरे सीक्रेट थे, इसीलिए मैंने नहीं बताया पुलिस को। जैबम पूछता है कैसा सीक्रेट? वो कहता है ये मैं क्यों बताऊं तुम्हें? ये सब चामी पर्दे के पीछे से सुन रही होती है, वो शॉक होती है। तभी वहाँ टीचर आते हैं और जैबम एंड ओसंग को क्लास में भेज जाने को कहते हैं। कुछ देर बाद ओसंग सियोन को फाइट के लिए उकसा रहा होता है। सियोन को भी गुस्सा आ जाता है और वो ओसंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो बेहोश हो जाता है। एम्बुलेंस आके उसे ले जा रही होती है। तभी चामी वहाँ आती है और वो कहती है सियोन को ब्रेन कैंसर है, उसे उसके डॉक्टर के पास ले चलते हैं। ये सब टेसु एंड होंगझोन भी सुन लेते हैं। टेसु को बहुत बड़ा झटका लगता है। सियोन को एडमिट कर दिया जाता है। सियोन के डॉक्टर चामी को बताते हैं सियोन की कंडीशन अब ठीक है, उसे कल तक होश आ सकता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है अगली सुबह सियोन को होश आ जाता है। उसके डॉक्टर बताते हैं तुम्हें यहाँ चामी लेके आई थी, अच्छा हुआ तुमने उसे अपनी इलनेस के बारे में बताया था, वरना तुम्हें बचाना मुश्किल होता। सियोन हैरान होता है कि चामी को कैसे पता उसके इलनेस के बारे में। वो चामी को कॉल करता है तो वो कॉल नहीं उठाती, जिससे सियोन परेशान होता है। वो फ़ोन चेक करता है तो उसमें चामी ने उसे एक वीडियो भेजा होता है
जिसमें चामी कहती है जैबम को मेरे भाई ने मारने की कोशिश की थी। अब मैं और नहीं इस पे कुछ करना चाहती हूँ। तुम भी अब इस केस से दूर रहो और अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। मैं वापस बुसान जा रही हूँ। सियोन सैड होता है और चामी ने जैबम को भी एक वीडियो भेजा होता है जिसमें वो सॉरी कहती है जैबम से पार्क होसिक की तरफ से, और उसे बताती है कि वो जा रही है हमेशा के लिए यहाँ से। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है चामी सैड बैठी हुई होती है, तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है तो वो फ़ोन चेक करती है। वो पार्क ओसिक के साथ वाली पिक्चर देख रही होती है। एक पिक्चर देख के वो शॉक होती है क्योंकि वो पिक्चर उसी दिन की थी जिस दिन जैबम को ओसिक ने धक्का दिया था, पर उस दिन पार्क ओसिक बुसान में था, तो जैबम को धक्का कैसे दे सकता है चामी के साथ। चामी समझ जाती है कि ओसंग ने झूठ बोला है जैबम से। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है ओसंग जियोन हुंग के पास गया होता है। सियोन वहाँ आके उन दोनों को मारता है बहुत। वो ओसंग से पूछता है तुमने झूठ बोला है ना चामी से, सच बताओ मुझे। ओसंग नहीं बताता था। सियोन बहुत मारता है उसको भी और जिंग होन को भी। जिंग होन को वो डंबल से मारने वाला होता है, तभी वहाँ जैबम आके उसे रोक लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। सियोन जैबम से कहता है क्या तुम भी ओसंग की बात पे बिलीव कर लिए। जैबम कहता है मैं कंफ्यूज हूँ बहुत। तभी सियोन को चामी का मैसेज आता है जो वापस आ गई थी और मिलने के लिए बुलाती है उन दोनों को। जैबम एंड सियोन दोनों उसके पास जाते हैं तो चामी उन दोनों को अपनी और ओसिक की साथ वाली फोटो दिखा के सब कुछ बताती है। अब तीनों को पता चल गया था कि ओसंग ने झूठ बोला है चामी के से कि ओसंग मेरे भाई को क्यों फंसा रहा है। चामी कहती है ओसंग मेरे भाई को क्यों फंसा रहा है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है चामी एंड सियोन दोनों घर आते हैं। चामी अपना बैग लेने स्टोर जाती है, तभी जिनहोंग सियोन को किडनैप कर लेता है। चामी देख लेती है, बचाने की कोशिश करती है, पर जिनहोंग कहता है अगर पुलिस को कॉल की तो सियोन को मार देंगे। चामी ये सब जैबम को कॉल करके बताती है। जैबम कहता है हम सुबह तक वेट करते हैं, अगर सियोन वापस नहीं आता तो कंप्लेन करेंगे। चामी सुबह पुलिस स्टेशन जाके डिटेक्टिव को बताती है कि उसे पार्क ओसिक के नंबर से कॉल आया था। डिटेक्टिव पूछती है तो किसी ने बोला। चामी कहती है नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं, प्लीज़ आप पता लगाएं इसके बारे में। डिटेक्टिव कहती है हाँ हम पता लगाएंगे। चामी डिटेक्टिव्स को बात करते सुनती है कि ह्यूगजुन को मारने वाला लेफ्ट हैंडेड है। चामी सोचती है अब सियोन पे शक नहीं होगा क्योंकि सियोन राइट हैंडेड है। चामी कहती है फ़ोन करने वाला शायद ओसंग है, मुझे ओसंग पे शक है, आप ओसंग को ढूंढ। एक्चुअली ये चामी इसलिए कहती है ताकि पुलिस तुरंत ओसंग को ढूंढने लगे जिससे सियोन की जान बच जाए। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सुबह ओसंग आता है जिनहुक के अड्डे पे और वो सियोन को मारता है। उससे पूछता है क्या वो ही हीरो है। सियोन कहता है हाँ। ओसंग पूछता है क्या उसने पार्क ओसिक को मारा है, जिस पे सियोन मना करता है तो ओसंग उसकी फिंगर काटने लगता है, पर तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और सियोन को बचा लेते हैं। तभी वहाँ जैबम आता है। एक्चुअली जैबम ने ही बंदे हायर किए थे सियोन को बचाने के लिए। जैबम गुस्से में ओसंग के ऊपर चिल्लाने लगता है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, जिस पे ओसंग जैबम को गालियां दे रहा होता है। जैबम उसे मारने वाला होता है पर गुंडों का हेड उसे रोक लेता है। आफ्टर सम टाइम जैबम सियोन से पूछता है कि वो ठीक है, हेड पेमेंट के लिए साइन करने को कहता है तो जैबम जैसू नाम से लेफ्ट हैंड से साइन करता है, जिस पे हेड उसे टोकता है कि स्पेलिंग गलत है आपकी। तो जैबम नोटिस करता है, वो राइट हैंड से जैबम के नाम से साइन करता है। ये सब सियोन नोटिस कर रहा होता है। जैबम सियोन को घर छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती ओसंग के डैड ओसंग को डांट लगाते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। वो कहता है मैंने मना किया था झगड़ों से दूर रहो क्योंकि तुम सस्पेक्ट हो ह्यूगजुंग एंड बाकी केसेस में। देन क्यों मेरी बात नहीं मानते हो। ओसंग कहता है आगे पिछले कई केसेस का राज खुलेगा और उन सब
की स्टार्टिंग जियोन की वजह से हुई थी। ओसंग के डैड पूछते हैं, यानी पार्क उसी जुन के केस पर जियोन से कैसे? ओसंग कहता है, हाँ एक्चुअली वो जियोन से भाई बहन वाला नहीं, रियल में लव करता है। ये सब मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। ओसंग के डैड उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं, वो तुम्हारी स्टेप सिस्टर भले ही है, ये सब तुम नहीं कर सकते। जिस पे ओसंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, टैसो चामी से कहती है वो अंडरग्राउंड होगी, क्योंकि डिटेक्टिव को शक है कि ब्रोकर बन के सियोना के डैड के पास मैं ही गई थी। इससे सियोना फंस सकता है, इसलिए प्लीज़ तुम किसी को बताना नहीं। चामी उसे हक करती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, जैबम जियून को कार में बैठने को कहता है। जियून बैठ जाती है। जैबम उसे एक तरह से कैद कर लेता है। जियून कहती है, मैं जा रही हूँ। जैबम कहता है, मैं जानता हूँ ओसंग ने तुम्हें फोर्सली किस किया था, उसका वीडियो मेरे पास है। जिस पे जियून वहीं रुक जाती है। कुछ देर बाद ओसंग आता है। वो कहता है, जियून को जाने दो। जैबम कहता है, तुमने मुझे क्यों मारने की ट्राई की थी? तुम पार्क ओसिक को ब्लैकमेल कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारे पास पार्क ओसिक के सीक्रेट थे, और ये बात जियोन तुम्हें भी पता थी ना? और ओसंग ने तुम्हें फोर्सली किस किया था और वीडियो भी बनाया था उसका। क्यों ओसंग? और मैंने वो वीडियो ओसंग के फ़ोन में देख लिया था, इसीलिए मैंने पार्क ओसिक को ब्लैकमेल करने से मना किया। ओसंग को तो तुमने मुझे मारने की कोशिश की। ओसंग कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, बस गुस्सा था तुमसे। जिस पे जियोन उसे थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। जैबम कहता है, ये तो बस शुरुआत है, आगे तो बहुत कुछ होगा तुम्हारे साथ। तुम्हें कैसे पता चला मेरे अंदर कोई है? ओसंग कहता है, तुम्हारी मॉम से। अब यहाँ आपको ये बात समझ में नहीं आई, पर आगे चल के इसका राज खुलेगा। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, चामी सियोन को बताती है कि उसने पुलिस स्टेशन में सुना था कल्प्रिट लेफ्ट हैंडेड है, तो कौन हो सकता है? तभी सियोन कहता है, कल्प्रिट लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट लेग भी हो का यूज ज़्यादा करता होगा, यानी पार्क ओसिक का कातिल भी ह्युक-जुंग का कातिल होगा। चामी भी सोचने लगती है। सियोन कहता है, तुम सेजिन से पार्क ओसिक की वीडियो मंगवा लो। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, सियोन एंड चामी दोनों पार्क ओसिक की वीडियो देखते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि पार्क ओसिक को धक्का देने वाले ने लेफ्ट लेग यूज किया है। सियोन बताता है चामी को कि उसने जैबम को लेफ्ट हैंड यूज करते देखा था, पर वो लेफ्ट हैंड से अपना नाम लिखने के बजाय जैसू नाम लिखता है। जिस पे चामी को याद आता है, जैबम ने उसे अपने ट्विन ब्रदर के बारे में बताया था, जिसका नाम जैसू था, उसकी डेथ हो चुकी है। इसीलिए चामी एंड सियोन पार्क ओसिक की तरह सेम न्यू फ़ोन खरीदते हैं। सियोन जैबम के घर जाता है। वो कहता है जुनहोंग उसके घर के रास्ते में वेट कर रहा है, इसलिए वो यहाँ आ गया। जैबम कहता है, कोई बात नहीं, अच्छा किया तुमने। चामी जैबम को पिक भेजती है पार्क ओसिक के जैसे फ़ोन का, और कहती है, मैं तुम्हारा राज जानता हूँ। सियोन देखता है। ये मैसेज पढ़ते ही जैबम फ़ोन को लेफ्ट हैंड में ले लेता है और सियोन से कहता है उसे कुछ काम है, उसे जाना है, जिससे सियोन वहाँ से चला जाता है। जैबम अपने हॉर्स फॉर्म में जाता है और वहाँ वो पार्क ओसिक का फ़ोन निकालता है। तभी सियोन कहता है, सियोन जैबम का पीछा करता हुआ वहां तक पहुंच गया था। वो जैबम से पार्क ओसिक का फ़ोन मांगता है। तभी ओसंग सियोन के सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। ओसंग कहता है, ये सब सियोन एंड चामी की चाल थी तुम्हें फंसाने की। उसने मुझे भी ये फ़ोन की पिक भेजी थी। ओसंग कहता है, ओसंग देखता है जैबम ने उसका खोया हुआ फ़ोन भी चुराया होता है। जैबम कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ओसंग कहता है, मैंने तुम्हें बचाया और बचा रहा हूँ, तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। जैबम कहता है, मैं असलियत तुम्हारा जानता हूँ। तुम्हें पता है मुझे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। मेरी स्प्लिट पर्सनैलिटी मेरे भाई जैसू की है। मेरी याददाश्त जाने के बाद तुमने मेरी दूसरी
पर्सनालिटी जैसू को बिलीव करवाया कि पार कौशिक ने मुझे मारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से मैंने पार कौशिक को मार दिया। ये सब तुमने अपने फ़ायदे के लिए किया था। ओसन कहता है, वाह, तुम्हें तो सब पता है। दोनों में जम के फाइट होने लगती है। सियोन जब होश आता है तो वो देखता है वहाँ कोई नहीं रहता। वो चामी के पास जाता है। वो बताता है जैबम ही पार कौशिक का कातिल है। फिर सुबह दोनों डिटेक्टिव्स को बताते हैं जैबम ही कातिल है। डिटेक्टिव जिन उन्हें बताती है कि जैबम सुबह से गायब है। उसके पेरेंट्स ने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है कि सेजिन यूएसए से साउथ कोरिया आ गया होता है। वो चामी से मिलता है। वो चामी को बताता है कि वो दोनों कपल थे। एक दिन जब वो दोनों किस कर रहे थे तब ही ओसंग ने उन दोनों की फ़ोटो और वीडियोस बना ली थी, जिसकी वजह से ओसंग ब्लैकमेल करता था पार कौशिक को, और पार कौशिक सबको bully किया करता था इन्हीं कारण से। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती और जब कोई उसका हेल्प नहीं कर रहा था तो जैबम ने हेल्प की थी। जैबम ने बचाया था पार कौशिक को। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है कि डिटेक्टिव्स इन्वेस्टिगेट करती हैं और उन्हें भी एविडेंस मिल जाता है कि जैबम ही कातिल है। उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल जाता है। टेसू जिस जगह छुपी हुई थी वहाँ जैबम को देख लेती है और चामी को बताती है। चामी गन लेके सियोन को बिना बताए वो जैबम के पास जाती है और गन पॉइंट करती है उसके ऊपर। जैबम कहता है मेरी बात सुनो, पर चामी उसकी नहीं सुनती। जैबम मौका पाके चामी से गन गिरा देता है और उसे खूब मारता है। चामी बेहोश हो जाती है। जब होश आता है तो जैबम उसके तरफ गन किए था। वो यहाँ एक्सेप्ट करता है, हाँ उसी ने पार कौशिक को मारा था ओसंग के कहने पे। और उस दिन जब सियोन के साथ बास्केटबॉल देखने जाने वाला था जैबम, तब ओसंग मिलने आया था, जो जैबम पे गुस्सा करता है सियोन से दोस्ती करने के खातिर। जाते वक्त ओसंग का स्टडी कैफ़े वाला रिसिप्ट गिर जाता है, जो जैबम अपने पॉकेट में डाल लेता है। सियोन का काफ़ी देर तक वेट करने के बाद जब सियोन नहीं आता तो जैबम उसके घर जाता है। तो सियोन कहीं जा रहा होता है। जैबम सियोन का पीछा करते हुए बॉडी शॉप में पहुंच जाता है जहां ह्यूकजुन था। सियोन के जाने के बाद वो अंदर जाता है और ह्यूकजुन को खोल देता है। ह्यूकजुन जैबम को जानता था। वो सोचता है ये सब जैबम ने किया है। ह्यूकजुन जैबम को बुरा भला कहने लगता है। कहता है मैं तुम्हें कंप्लेन करूँगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूँगा। जैबम कहता है भी है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ह्यूकजुन नहीं मानता। तब मैंने यानी कि जैसू ने जैबम को बचाने के लिए ह्यूकजुन को मार डाला, क्योंकि जैबम कभी नहीं बताता कि सियोन ही हीरो है और उसने ह्यूकजुन को भी सबक सिखाया। उसी वक्त रिसिप्ट भी गिर गई। मैं जैबम को बचाना चाहता हूँ बस। चामी अब सारी कंडीशन समझ जाती, सारी बातें समझ जाती। वो कहती है मैं जैबम पे बिलीव करती हूँ, वो एक अच्छा इंसान है और तुम एक डेमन है। कोई भी मेरे भाई को अब वापस भी नहीं ला सकता और मैं जैबम से कभी नफरत नहीं करूँगी। वो मेरा दोस्त है और रहेगा। अगर तुम अपने भाई के लिए कुछ करना चाहते हो ना तो उसे छोड़ दो। तुम मर चुके हो, चले जाओ। जिस पे जैसू चला जाता है, पर जैबम खुद को शूट करने वाला होता है। चामी बचा लेती है। फिर जैबम को डिटेक्टिव्स अरेस्ट कर लेते हैं। चामी सियोन को सब कुछ मैसेज के थ्रू बता देती है। जियोन सियोन को मैसेज करके बुलाती है टेरेस पे स्कूल के। जब सियोन टेरेस पे जाता है तो वहाँ ओसंग होता है, जो कि जियोन को बांध के रखा होता है। वो जियोन के गले पे नाइफ रख के कहता है घुटने के बल बैठ के झुको मेरे सामने और मुझे सॉरी बोलो, वरना जियोन आज गई। सियोन वैसा ही करता है। वो जियोन को छुड़ाने के लिए कहता है। ओसंग सियोन को मारने लगता है। इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें ओसंग बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। बच्चे जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो ऊपर सियोन को देख लेते हैं। सियोन ने ओसंग को मारा, ये बात फैल जाती है स्टूडेंट में।
एम्बुलेंस ओसंग को ले जाती है। पुलिस वाले जियोन को खोल देते हैं। सियोना ये सिचुएशन देख के वो ये सबको मैसेज के थ्रू बता देती है कि सियोन ही हीरो है जिसने ह्यूजन एंड जियोन हो को पनिश किया था। ये बात भी पता चल जाता है कि ओसंग जियोन को मारने वाला था। सियोन ने जियोन की जान बचाने के खातिर ऐसा किया। पार्क ओसिक एंड ह्यूजन का मर्डर जैबम ने किया है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, डिटेक्टिव सारे स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या उन्होंने छत पे किसी को देखा था, पर सब साफ इनकार कर देते हैं कि उन्होंने किसी को नहीं देखा, इंक्लूडिंग जियोन भी। सियोन का नाम नहीं लेती। डिटेक्टिव जिन कहती है सब लोग कुछ बचाने को करे हैं पर सच छुपता नहीं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है ग्रेजुएशन वाले दिन। अब हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जो ग्रेजुएशन वाला दिन आ जाता है। सभी पिक खिंचवा रहे होते हैं पर सियोन नहीं खिंचवाता पिक। चामी बताती है सियोन स्कूल छोड़ देता है लाइफ एंजॉय करने के लिए, लाइफ अच्छे से जीने के खातिर। लास्ट सीन में सियोन स्कूल से बाहर निकलता है तो चामी होती है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के हुए स्कूल से जा रहे होते हैं और ये ड्रामा की एंडिंग होती है। अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि सियोन का जो ब्रेन कैंसर था उससे इसकी डेथ क्यों नहीं हुई। तो ब्रेन कैंसर का इसके डॉक्टर ने बताया था पहले ही कि ये कोई फिक्स नहीं है, कब तक रहेगा कब तक चलेगा। इसीलिए तो अभी भी सियोन को ब्रेन कैंसर है, इसीलिए उसने अपना स्कूल छोड़ दिया है ताकि जितने भी लाइफ वो जी सके वो एंजॉय करते हुए जिए। तो ये सारा ड्रामा जो था वो